मासिक धर्म के बीच में होने वाला रक्तस्राव यानी कि स्पॉटिंग या फिर ब्लीडिंग, जो हमारे योनि यानी कि जेनिटल पार्ट से जो खून निकलता है वो हमारे मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग से बिल्कुल भी अलग होता है, क्योंकि जो हमारा मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है वो नॉर्मली 21 से 35 दिन का होता है। अगर आपको दो मेंस्ट्रुअल साइकिल यानी कि 2 मासिक धर्म चक्र के बीच में आपको स्पॉटिंग या फिर रक्तस्राव होता है तो हम इसे मेडिकल टर्म में मेट्रोरेजिया नाम से जानते हैं। इसे हम इंटरमेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग भी कहते हैं, यानी कि बिना समय ही आपको रक्तस्राव होना, क्योंकि हर एक ब्लीडिंग पीरियड्स नहीं होती है, कभी कभी ये ब्लीडिंग आपको डेंजर का सिग्नल भी दे रही होती है। तो चलिए हम लोग जान लेते हैं कि मेट्रोरेजिया के पीछे कौन कौन से कारण हैं, आखिर ऐसा क्यों होता है, क्योंकि बहुत सारी महिलाओं को इसका नॉलेज नहीं है कि उन्हें ऐसा क्यों हो रहा है। बहुत सारी महिलाओं का मैसेज भी आता है, बहुत सारी महिलाएं ऐसा क्वेश्चन भी पूछती हैं कि मैम मेरा पीरियड्स अभी ख़त्म हुआ 1 तारीख को और फिर 15 तारीख को मुझे स्पॉटिंग हो गई, आखिर ऐसा क्यों। तो चलिए हम लोग जानेंगे कि आखिर मेट्रोरेजिया होता क्यों है। अब हम लोग जान लेंगे कि आखिर मासिक धर्म के बीच में रक्तस्राव, स्पॉटिंग या ब्लीडिंग क्यों होता है, इसके पीछे ऐसा क्या कारण है। तो देखिए इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं। अगर आपको मासिक धर्म के बीच में ब्लीडिंग या फिर स्पॉटिंग हो रही है तो आपका बॉडी आपको सिग्नल दे रहा है कि आपको कोई दिक्कत है। आप इसे इग्नोर बिल्कुल मत करिए, क्योंकि अगर आपको 3 महीने से ज़्यादा अगर आपके पीरियड्स में ऐसे दिक्कतें आ रही हैं, महीने में 2 बार ऐसा पीरियड्स का प्रॉब्लम हो रहा है, तो आप इसे इग्नोर बिल्कुल मत करिए। कभी भी स्पॉटिंग हो रही है तो आप इसे इग्नोर बिल्कुल मत करिए, क्योंकि इसके पीछे बहुत सारे रीजंस होते हैं। क्या पता आपके हार्मोन्स इम्बैलेंस हो गए हों, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्ट्रेस, तनाव में रहने की वजह से भी आपके जो हार्मोन्स होते हैं वो ऊपर नीचे हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो हमारी गर्भाशय यानी कि बच्चेदानी की जो परत होती है वो किसी भी समय झड़ने लगती है। PCOS, PCOD के कारण भी ऐसा हो सकता है, थायराइड हार्मोन की वजह से भी हो सकता है, या फिर किसी प्रकार के इन्फेक्शन की वजह से भी बिना समय ब्लीडिंग हो सकती है, या फिर आप किसी प्रकार का कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स ले रही हों, गर्भ निरोधक गोलियां ले रही हों, या फिर आपने अभी अभी कॉपर टी लगवाया हो, तो इस शुरुआत में ऐसा स्पॉटिंग होता है। या फिर अर्ली प्रेगनेंसी में इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग भी हो सकती है, एक्टोपिक प्रेगनेंसी की वजह से भी ब्लीडिंग हो सकती है, या फिर आपको किसी प्रकार की गांठ हो, रसौली हो, जिसके वजह से भी मासिक धर्म के बीच में ही स्पॉटिंग या फिर ब्लीडिंग हो जाती है। तो देखिए बहुत सारे कारण होते हैं इसके पीछे। तो अगर आपको 3 महीने से ज़्यादा ऐसी समस्या हो रही है तो आप इसे बिल्कुल इग्नोर मत करिए। आप अपने नज़दीकी डॉक्टर से कंसल्ट करिए, किसी महिला रोग विशेषज्ञ से बात करिए, जिससे आपके जांच हो सके, अल्ट्रासाउंड हो सके, जिससे आपका क्या दिक्कत है उसकी पुष्टि हो सके। अगर आपकी 40 साल से उम्र ज़्यादा हो गई है और आपके पीरियड्स बंद हो गए हैं और आपको तो फिर भी स्पॉटिंग दिखाई दे रही है तो आप बिल्कुल भी इग्नोर मत करिए। क्या पता ये कैंसर का कोई सिग्नल हो, इसीलिए आपको किसी भी प्रकार का स्पॉटिंग या फिर धब्बा दिखाई देता है तो आप बिल्कुल इग्नोर मत करिए, आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करिए, क्योंकि इसके साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं। अगर आपको बिना समय ब्लीडिंग हो रहा है, हैवी ब्लीडिंग हो रहा है, तो आपको अनीमिया हो सकता है, खून की कमी हो सकती है, जिसकी वजह से आपको थकावट, बेहोशी हो सकती है। फिर बाद में PCOS, PCOD के कारण, हार्मोन्स में इम्बैलेंस के कारण अगर आपको स्पॉटिंग या ब्लीडिंग हो रही है तो आपको इनफर्टिलिटी जैसी समस्या भी हो सकती है, बांझपन जैसी समस्या भी हो सकती है। इन्फेक्शन, अगर आपको किसी इन्फेक्शन की वजह से हो रहा है तो आपको PID भी हो सकता है, या फिर कोई गंभीर गांठ की वजह से आपको ऐसी समस्या हो रही है तो आपको किसी प्रकार का कार्सिनोमा भी हो सकता है, यानी कि किसी प्रकार का कैंसर भी हो सकता है। इसीलिए आपको किसी भी प्रकार का कोई भी समस्या होता है तो आप इसे बिल्कुल भी इग्नोर मत करिए। आप अपने नज़दीकी गायनेकोलॉजिस्ट से कंसल्ट करिए, अपनी समस्या बताइए और अपनी अच्छे से जांच करवाइए। और आपको अगर कोई दिक्कत है, आपको अगर स्पॉटिंग हो रही है पीरियड्स के बीच में, तो आप मुझे भी मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको पर्सनली रिप्लाई करूँगी। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, क्योंकि बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जिसको इसका नॉलेज नहीं है, वो अभी भी परेशान हैं, तो उनको भी मदद हो सके। और मेरे चैनल से जुड़े रहें, इसे सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको तो ऐसी कोई दिक्कत तो नहीं है। धन्यवाद।